होता ये है कि हमारे इंडिया में ना प्रेगनेंसी से रिलेटेड काफी ज्यादा जो है वो मिथ जो है वो मतलब कि मिथ फैला हुआ है कि तुम्हें कंसीव हो गया, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए। काफी ज्यादा जो है यहाँ पे भ्रम फैला हुआ है। और चूंकि इन दिनों मैं अभी अपने गाँव आई हुई हूँ और अभी मेरा लास्ट मंथ चल रहा है, तो मैंने भी काफी ज्यादा जो है वो मिथ सुना है। तो मैंने उन सब चीजों पे एक लिस्ट बनाई है कि क्या क्या ऐसे भ्रम है जो लोगों ने अपने मन में पाल लिए हैं। तो उन सब चीजों के बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप कितना रिलेट कर पाते हो इससे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइज, आई एम मोनिका एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल मम्मा एंड बेबी विथ मोनिका। तो अगर फर्स्ट टाइम आए हो मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो जो हम लोग यहाँ पे मिथ के बारे में बात कर रहे हैं ना, वो इसका चलन ऐसा मैं नहीं कहती हूँ कि सिर्फ गांव में है, हर जगह पे इंडिया में 90% जगहों पे ये मिथ देखा गया है। क्योंकि मैंने खुद अपने रिलेटिव्स में काफी जगह पे ये सब भ्रम देखा है और मुझे भी इन सब चीजों के बारे में बहुत सारे लोगों ने कहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ कि पहला सबसे बड़ा मिथ क्या है। तो सबसे बड़ा मिथ ये है पहला कि मैं अपने आप में बताती हूँ कि मैं जो है वो टी एडिक्टेड हूँ। लेकिन जब से मुझे मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी, मैं दिन में 3 बार चाय पिया करती थी। हाँ, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद मैंने 2 कप चाय कर दिया था। तो मैं तो जैसा कि आप अगर मुझे जानते हो, मेरा ब्लॉग चैनल है मोनिका ऑल इन वन ब्लॉग्स। तो उसमें मैं अपने रेगुलर ब्लॉग डालती हूँ। तो अगर आप मेरे ब्लॉग चैनल में मुझे देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मैं 7 मंथ तक बाहर थी। अभी मैं जब से मुझे 8 मंथ लगा है तब से मैं अपने ससुराल पे आई हुई हूँ। तो यहाँ पे गाँव में ये कहा जाता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आपको टी या कॉफी का सेवन नहीं करना चाहिए, ये हार्मफुल होता है। तो हाँ, मैं भी ये बात को जानती हूँ कि टी और कॉफी का सेवन नहीं करना चाहिए। और इसलिए जब पहले मैं 3 से 4 कप चाय पिया करती थी दिन में, और प्रेगनेंसी रिसीव होने के बाद मैं कभी कभी दिन में 1 कप चाय पीती थी, और नहीं तो फिर दो बहुत रेयर हो जाता था, 2 से 1-1.5 ऐसा पिया करती थी। और मैंने उसका अमाउंट भी जो है वो कम कर दिया था। इतना मेरे खुद के नॉलेज में था। लेकिन जब मैं यहाँ पे गाँव में आई तो यहाँ पे कहा जाने लगा कि नहीं, टी और कॉफी इज नॉट अलाउड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो मुझे बहुत ज्यादा हंसी आई लोगों के सोच पे कि अभी तक लोग उसी मानसिकता में जी रहे हैं। तो मैंने भी इन लोगों को यहाँ पे समझाया कि अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है, आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क है, तो आपको टी और कॉफी का सेवन करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। अदरवाइज आपकी प्रेगनेंसी में किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके एक सर्टेन अमाउंट में, कम अमाउंट में चाय या कॉफी पी सकते हैं। कॉफी खैर मैं तो कभी नहीं पीती हूँ, लेकिन हाँ, आप चाय जो है वो पी सकते हैं। हर किसी के लिए ये नुकसानदायक नहीं होती है। हाँ, जिनकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन होते, मतलब जिनकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन होते हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, तो उन्हें डॉक्टर जो है वो अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। अदरवाइज हर किसी के लिए ये लागू नहीं होता है। दूसरा मैंने सुना है नो सी फूड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये बात भी कहना पूरी तरह से गलत होगा कि सी फूड जो है वो पूरी टोटली अवॉइड करना चाहिए। सोचिए, अगर टोटली अवॉइड करेंगे तो जो लोग अपने खाने का मेन आइटम जो है वो सी फूड मानते हैं, उनका क्या होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अवॉइड करना चाहिए सी फूड, लेकिन वो सब सारे सी फूड को अवॉइड करना चाहिए जिसमें मरकरी की मात्रा ज्यादा होती है। और कच्चा सी फूड हमें नहीं खाना चाहिए, रॉ सी फूड नहीं लेना चाहिए। अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान अगर सी फूड अगर आप ले रहे हो तो वो सी फूड आप इंश्योर कर ले कि उसमें मरकरी की मात्रा बिल्कुल भी ना हो, और अच्छे से पका के अगर आप ले रहे हो तो कोई भी नुकसानदायक आपके लिए नहीं है। और अब तीसरा पॉइंट हमारा आ जाता है कि कहते हैं कि केसर वाला दूध पीने से बच्चा जो है एकदम गोरा चिट्टा पैदा होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि केसर वाला दूध पीने से बच्चा जो है वो गोरा पैदा होता है। बच्चे का कलर जो है वो आपके जीन्स पे, आपकी जेनेटिक कंडीशन पे डिपेंड करता है। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि बच्चा जिस भी स्किन कलर के साथ जन्म लेता है, वो कुछ एक समय के बाद वो उसका स्किन कलर जो है वो चेंज हो जाता है। तो इस बात में कहीं भी किसी भी तरह की सच्चाई नहीं है कि केसर का दूध पीने से बच्चा जो है वो गोरे स्किन के साथ पैदा होगा। ये सिर्फ एक बहुत बड़ा भ्रम है, मिथ है। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि कहते हैं कि 8वें महीने के बाद 8वें-9वें महीने में आपको चम्मच भर के जो है वो घी खाना चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चा हमारा जो एकदम स्लाइड करता हुआ बाहर आ जाएगा। ड्यूरिंग द नॉर्मल डिलीवरी आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बच्चा जो बहुत आसानी से फिसल के बाहर आ जाएगा। तो ऐसा इसमें किसी भी तरह का भी कोई भी लॉजिक नहीं है। हाँ, घी का सेवन करना चाहिए, वो प्रेग्नेंट लेडी के साथ साथ सभी के लिए अच्छा होता है। अगर आप देसी घी खाते हो तो सभी के लिए अच्छा होता है।
लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी जो है वो आसान हो जाएगी, बच्चा स्लाइड करके बाहर आ जाएगा। तो ये पूरी टोटली मिथ है। घी का सेवन हमारे हेल्थ के लिए और प्रेगनेंसी के दौरान जो मदर होती है उसके शरीर में बहुत सारी कमियों को पूरा करता है, उनके वीकनेस को दूर करता है। तो डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद भी आपको जो है वो घी का सेवन करना चाहिए। लेकिन कहते हैं स्लाइड करके बाहर आ जाएगा, इसमें किसी भी तरह की सच्चाई नहीं है। और आपको ज़्यादा घी का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हाँ, एक थोड़ी क्वांटिटी में आप घी का सेवन कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा घी का सेवन कर रहे हो तो इससे आपको नेगेटिव इम्पैक्ट आपके बॉडी पे आ सकता है। आपका हेल्थ जो है वो ज़्यादा मतलब कि आप ज़्यादा हेल्थी हो सकते हो और आपके साथ साथ आपके बच्चे का वजन भी ज़्यादा हो सकता है, जो एक हेल्दी प्रेगनेंसी को अलाउ नहीं करता है। तो घी का सेवन कीजिए, लेकिन एक लिमिट मात्रा में कीजिए। और ये सोचना कि ज़्यादा घी खाने से मेरा जो है बच्चा फिसल के बाहर आ जाएगा, तो ये बिल्कुल भी गलत है। और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सेक्स जो है वो रिस्की होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर आपकी प्रेगनेंसी में इससे रिलेटेड वीडियो भी मेरे चैनल पे है, आप उसे भी देख सकते हो। इन डिटेल में मैंने वीडियो बनाया है उससे रिलेटेड। लेकिन फिर भी अगर आप बस 2 पॉइंट यहाँ पे मैं ऐड करना चाहती हूँ कि अगर आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है और आपको अपने प्रेगनेंसी के दौरान फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, मतलब कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में खैर सेक्स को अवॉइड करना चाहिए। और अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर बीत जाने के बाद अगर आपकी प्रेगनेंसी में किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है, तो आप सेक्स जो है वो आराम से अपना एंजॉय कर सकते हो। इसमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मिथ थे, 3-4 ही पॉइंट मैंने लिए हैं। कहने को तो ऐसे बहुत सारे मिथ है, लेकिन ऐसा अभी मैंने सारे पॉइंट्स को नहीं लिया है। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि इन सारे मिथ में से आप कितने सारे जो मिथ है उसमें से आपने रिलेट किया है, कितना आप रिलेट कर पाए हो। तो आपका कमेंट का मुझे वेट रहेगा। वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।